हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगी। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल डिस्काइटर 1010 पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है नेक्स्ट 24 आवर्स आपके पार्टनर की सोच क्या होंगी इस रिश्ते को लेकर। तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा ये जनरल रीडिंग होंगे, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए होंगे, सारी साइंस वाले राशियों के लिए होंगे। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, पहला जो कार्ड आई है वो है नाइट ऑफ पेंटिकल। आप दोनों के रिश्ते के बारे में अभी आपके पर्सन बहुत ही डीपली सोच रही है। कुछ ऐसा सोच आपके पर्सन के माइंड में चल रही है और नेक्स्ट 24 आवर्स में भी चलेगी। जो ये रिश्ते, हम दोनों का जो भी रिश्ता है, ये रिश्ता अचानक से क्यों रुके हुई पोजीशन पर आ गई। हम दोनों की जो भी रिश्ता थी वो तो बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही सुंदर थी, लेकिन क्या ऐसी वजह, क्या ऐसी मजबूरी हो गई जो हम भी आगे तक नहीं जा पा रही है। हमारी पर्सन की तरफ हमारी पर्सन भी आगे चल के मेरे पास नहीं आ पा रही है। हो सकती है आप दोनों के बीच रिसेंटली कुछ बातों को लेकर मनमुटाव हुआ है। आप दोनों ही एक दूसरे के ऊपर बहुत नाराज हो, लेकिन आप दोनों ही एक दूसरे के दिल में प्यार होने की बाद भी आप दोनों ही एक दूसरे को रोक रही हो। तो यही बात आपके पर्सन की माइंड में बहुत इस पर डीपली सोच रही है, क्योंकि यहाँ पर कार्ड ही आई है नाइट ऑफ पेंटिकल की कार्ड, तो जो एक बहुत ही स्लो मूविंग एनर्जी को दिखाती है। तो आपके पर्सन ऐसा सोच रही है, क्या ऐसी वजह हो गई जो आप दोनों की प्यार में इस तरीके से बाधा आ गई। आप दोनों ही चाहकर भी एक दूसरे की तरफ नहीं आगे बढ़ पा रही है। आप भी रुके हुई पोजीशन पर है, आपके पर्सन भी रुके हुई पोजीशन पर है, लेकिन दिल में बहुत ही एक दूसरे के लिए प्यार है, पैशन है, रोमांटिक फीलिंग्स है, लेकिन उसके बाद भी बहुत बहुत रोक आप दोनों की दिल में ही चल रही है। दिल और दिमाग को बहुत रोक रोक कर आप दोनों ही रख रही हो। खुद के बारे में तो आपके पेशेंट सोच रही है और आपके बारे में भी वो दूर से स्टॉक कर रही है, एनालाइज कर रही है, और आपके बारे में भी सोचकर उसको ऐसा ही लग रही है। आपके दिल में भी सब कुछ होने के बाद भी आप भी खुद को रोक रही है और आगे तक नहीं बढ़ पा रही है। तो यही बहुत ही सोच आपके पेशेंट ये नेक्स्ट 24 आवर्स में सोचेंगी। तो चलिए और कार्ड देखते हैं और क्या सोचेंगी आपके पेशेंट। थ्री ऑफ सोल्स। डेफिनेटली आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी वजह हो गई है जिसकी वजह से आप भी दुखी हो। आप सोच रही हो ये इंसान मेरे दिल को जिस तरीके से हर्ट किया है, मेरे बात को नहीं समझने की कोशिश किया है, दूसरों की बातों में आकर मेरे साथ जो भी अन्याय किया है, जो भी गलती किया है, इसके लिए ये इंसान को मैं बहुत चाहने के बाद भी मैं ये इंसान की तरफ आगे नहीं बढ़ूंगी। तो उसी तरफ सॉरी, आपके पेशेंट भी चाह रही है। उन्होंने अगर कुछ भी गलती किया है, उन्होंने अगर आगे बढ़कर आपके तरफ आएगी तो आप उसके दिल को बहुत जख्म से भर दोगे, क्योंकि आप बहुत गुस्से वाली पोजीशन पर है इस वक्त। जो आपके पेशेंट को आपसे दूर होने के बाद बहुत अच्छे से रियलाइज़ हो रही है, आपकी दिमाग बहुत गर्म है। तो वो अगर खुद चल के आपके पास इस वक्त आएगी, आपके मनाने की कोशिश करेगी, तो आप उसको हर्ट कर दोगे। तो यही बात आपके पेशेंट को आपके पास आने से रोक रही है इस वक्त। तो आपके पेशेंट यही सोच रही है नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या करेगी। आपको कोई कॉल मैसेज करेगी, अगर कॉल मैसेज करेगी क्या आप उसको रिप्लाई दोगे, या आप उसको इस तरीके से अ, आप उसके साथ इस तरीके से दूरियां मेंटेन करोगी, या आप खुद उसके पास आओगी। ऐसा तो आप नहीं करोगी, ऐसा उसको लग रही है। क्यों ना वो ही आपको एक कॉल मैसेज कर दे। तो स्टॉकिंग तो बहुत ही करेंगी आपके पर्सन, क्योंकि दिल जो टूटे हुई है, आप जिस तरीके से दुखी पोजीशन पर हो, आपके पर्सन भी आपको हर्ट किया है अगर, तो उन्होंने भी ऐसा सोच रही है मुझको ऐसा नहीं करना चाहिए था, मेरे पर्सन को समझने की ज़रूरत थी, मैं ऐसा नहीं किया। किसी और की बातों में अगर आपके पर्सन जल्दी से आकर आपको कुछ बात बोल दिया, तो वो बात बहुत ही डीपली इस वक्त आपके पर्सन सोच रही है, अपनी गलती को रियलाइज़ कर रही है, और नेक्स्ट 24 आवर्स ऐसा ही करेंगी। तो चलिए और कार्ड देखते हैं और क्या सोचेंगे आपके पर्सन।
पेज ऑफ कार्ड। डेफिनेटली आपके पर्सन, मैं तो अभी अभी बोली हूँ, कुछ कॉल मैसेज कर सकते हैं आपको, आपको मनाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन उसके दिल में बहुत सारी डर उसको चारों तरफ से उसको घेर लिया है, क्योंकि आप बहुत ही इस पर दूसरे वाली एनर्जी में हो। दूसरे वो आपके पर्सन आपको वो रियलाइज़ कर पा रही है, समझ पा रही है, लेकिन उसको लग रही है अगर अभी मैं नहीं जाकर मेरे पर्सन को नहीं मनाऊंगी तो बहुत देर होंगे। अगर आप लोगों के बीच बहुत समय से ब्रेकअप चल रही है, सेपरेशन चल रही है, तो भी आपके पर्सन चाह रही है एक बार उन्होंने अगर आपके साथ सामने से आकर बात करते हैं, तो क्या आप उसको इग्नोर करोगी या आप उसके साथ बात करोगी, या बीते हुई कल को भूलकर आगे तक चलने की बात अगर वो बोलती है तो आप एक्सेप्ट करोगे या उसको रिजेक्ट करोगी। तो बहुत सारी कन्फ्यूजन वाली एनर्जी में आपके पर्सन को इस वक्त परेशान कर रहा है। उसके दिल में तो बहुत होप है आपके साथ न्यू बिगिनिंग करने की, लेकिन उसकी कदम उसको रोक रही है, उसको बोल रही है नहीं, कुछ समय और ले ले, ये इंसान को और भी तू कुछ समय दे। ये अगर अपने आप खुद तेरे पास आएगी तो तुझको कुछ नहीं करना पड़ेगी। तो ऐसा भी उसके दिल दिमाग में सोच चल रही है। तो चलिए हम और कार्ड देखते हैं और क्या सोच रही है आपके पर्सन। तो हेरोफेंट, तो अगर आप लोग शादी कर चुकी हो, आप लोग की मैरिड हो गई है, आप लोग मैरिड हो, तो ये जो मैरिड लाइफ में अगर कुछ भी प्रॉब्लम चल रही है तो ये प्रॉब्लम कैसे ख़त्म करा के नई ज़िंदगी फिर से न्यू तरीके से स्टार्ट करा जाए, ऐसा आपके पर्सन बहुत ही डीपली सोच रही है। वो उसको ऐसा लग रही है हम लोगों की मैरिड लाइफ में क्यों इतना प्रॉब्लम हो रही है। अगर कोई भी इंसान हमारी मैरिड लाइफ के बीच आ रही है, चाहे हमारी फैमिली उसके फैमिली क्यों ना हो, लेकिन उसको तो समझने की ज़रूरत है हम दोनों की प्यार कितना सच्चा है, हम दोनों ऑलरेडी शादी कर चुकी है। तो अगर वो लोग नहीं समझना चाहेगी तो उसको हम दोनों को ही मिलकर समझना पड़ेगी, क्योंकि ज़िंदगी हम दोनों की है। इसमें बाहर वाले लोगों की काम तो वो करेगी, लेकिन हम दोनों अगर एक दूसरे के साथ नहीं निभाएंगे तो वो लोग फिर से हम लोगों को और भी हम लोगों की रिश्ते को टूट के बिखर के हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगी। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझको भी समझ के ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, मेरे पर्सन को भी मुझको समझना चाहिए, और हम दोनों को ही एक दूसरे को बहुत डीपली समझना चाहिए। लेकिन ये जो गलतफहमी हम लोगों के बीच चल रही है, इसको ख़त्म होना ज़रूरी है। अगर हम लोगों की नाराज़ी ऐसे ही चलते रहेगी तो बाहर वालों की दोष देकर हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएगी, वो लोग तो हमारी फ़ायदा उठाएंगे। तो अगर आप लोग अनमैरिड हो तो आपके पर्सन सोच रही है तो मेरे जो पर्सन है वो कितने समय और मेरे लिए इंतज़ार करेगी। अगर कुछ भी वजह से आप लोगों के बीच रिश्ते रुके हुई पोजीशन पर है, आप मैरिड करना चाहते हो, आपके पर्सन आपसे मैरिड करना चाहते हैं, आप हो सकती है आप उसको कोई जवाब नहीं दे पा रही हो, आपके पर्सन आपसे जवाब मांग रही हो, आप कोई जवाब नहीं दे पा रही हो, तो वो बात आपके पर्सन बहुत ही डीपली सोच रही है। अगर आपकी तरफ से कोई बाधा आ रही है, आप देरी कर रही हो, तो आपके पर्सन सोच रही है ये इंसान मुझको कब समझने की कोशिश करेगी, मुझको तो इसके बगैर ही रहना जाती है, तो मैं तो इसके बगैर ज़िंदगी में नहीं आगे बढ़ पाऊँगी। अगर इस तरीके से ये हमारी मैरिड को पीछाएंगी तो मैं कैसे ज़िंदगी में आगे बढ़ूँगी। तो ऐसा आपके पर्सन सोच रही है। अगर उसके तरफ से कोई भी दुरिया हो रही है, कोई भी गलत बातों के लिए आप और उनके बीच मैरिज रोक रही है, या और भी कोई कोई भी कारण से आप लोगों के बीच मैरिज रुकी हुई पोजीशन पर है, तो अभी आपके पर्सन सोच रही है नहीं बहुत हो गई, आप मैरिड की बात को बहुत ही डीपली सोचना पड़ेगी, और मेरे पर्सन के साथ भी मुझको ये बात बहुत ही बहुत ही जल्दी से इस बात को हम दोनों को ही प्रायोरिटी देना पड़ेगी। अगर हम दोनों के बीच कोई भी प्रॉब्लम है तो हम दोनों को ही मिलकर सॉल्व करना पड़ेगी, क्योंकि मैरिज तो हम दोनों को होना ही पड़ेगी, चाहे कितने भी बाधा कितने भी दूरियां आए क्यों ना हो, हम दोनों को मैरिड होने से कोई नहीं रोक सकते हैं। तो ऐसा बहुत कुछ सोच आपके पर्सन की माइंड में ये नेक्स्ट 24 आवर्स में चलेंगी। तो फ्रेंड्स ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई। अगर पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।